नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सूचना सहायक भर्ती 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे आंसर की को लेकर कि प्रारंभिक आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक जारी करेगा। कई सारे साथियों को इंतजार है। इसके बाद कई सारे साथियों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। कई सारे साथियों का ये भी प्रश्न रहता है 150 क्वेश्चन आइए तो 100 नंबर का पेपर कैसे है, 300 नंबर का होना चाहिए या 150 नंबर का होना चाहिए। दोस्तों इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे और इसी के साथ दोस्तों हम बातचीत करने वाले कट ऑफ से संबंधित। मैंने कल जो कट ऑफ बताई जिसमें कई सारे साथियों के जो कमेंट आए दोस्तों, उन सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई मैं आज इस वीडियो के अंदर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है, क्योंकि यदि आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो फिर आप कमेंट करोगे। यदि पूरा वीडियो देख लिया तो आपको किसी भी तरह के कोई कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। सर्वप्रथम दोस्तों आंसर की को लेकर बातचीत करते हैं कि आंसर की कब तक जारी करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो इसी वीक में आपकी प्रारंभिक आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। अब प्रारंभिक आंसर की का मतलब मेरा यहाँ पे ये रहेगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि बोर्ड दो प्रकार के आंसर की जारी करता है। एक तो प्रारंभिक आंसर की, जिसमें 5 से 6 दिन या 2 से 3 दिन का टाइम देके ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। उसके बाद आपकी जब 2 गुने का या 3 गुने का, इसमें 3 गुने का परिणाम आएगा टाइपिंग के लिए, तो उसके साथ आपकी फाइनल आंसर की मतलब कितने प्रश्न को डिलीट किया गया है, कितने प्रश्नों के आंसर चेंज किया गया है, वो फाइनल आंसर के आने पर ही पता चलेगा। लेकिन प्रारंभिक आंसर की ऑब्जेक्शन लगवाने के लिए दोस्तों जारी करवाई जाती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। तो ये आंसर की आपकी प्रारंभिक आंसर की इसी वीक में आने की पूरी संभावना है। अब कई सारे साथी जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर कंफ्यूज के अंदर है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है सूचना सहायक एग्जाम के अंदर। कई सारे साथियों का ये भी प्रश्न रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/4 है। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपने प्रश्नों का मिलान करके फिर आपके जितने भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, मान लो आपके 90 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो इसको आपको 1% 0.66 मार्क्स का है। तो आपके जितने पसंद राइट हो रहे हैं उनको 0.66 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों वो आपके सामने आ जाएंगे। अब कट ऑफ की बातचीत करते हैं। कई सारे साथी जो टीएसपी के विद्यार्थी जो पिछले वीडियो के अंदर कई सारे कमेंट आए, और नॉन टीएसपी के कई सारे साथी जो कमेंट करते रहते हैं, उन सारे के सारे कमेंट जो कट ऑफ से संबंधित है दोस्तों, उसका मैं रिप्लाई आज इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। कुल पदों की बातचीत करें तो लगभग 2730 पद है, जिसमें नॉन टीएसपी के 2415, टीएसपी के 315। कुल प्राप्तांक इस पेपर का है 100 नंबर का। 100 नंबर का टोटल पेपर है दोस्तों। इसमें से 40% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनको 40% लाना अनिवार्य है, और एससी एसटी के लिए 35% जरूरी है। यदि मिनिमम क्वालिफाई नंबर नहीं आएंगे तो दोस्तों आप डायरेक्ट डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस गलत है दोस्तों, कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट है कि सर कई सारे प्रश्न गलत है, उनका डिलीट किस प्रकार से कराए। तो दोस्तों जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रारंभिक आंसर की जारी करेगा तो हम सब मिलके एक ओपन ग्रुप बनाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे ही प्रारंभिक आंसर की जारी होगी तो कई सारे ऑब्जेक्शन प्रूफ में वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसे ही प्रारंभिक आंसर की जारी होगी, ढेरों सारे जो प्रश्न त्रुटिपूर्ण है दोस्तों उन पर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे। उसके बाद जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो आपके जितने प्रश्न गलत है उनको डिलीट कर दिया जाएगा। अब टाइपिंग के लिए 3 गुने की कट ऑफ क्या रहेगी, पहले बातचीत करेंगे टीएसपी के, उसके बाद हम बातचीत करने वाले नॉन टीएसपी की। तो टीएसपी के कुल पदों की संख्या 315 है, जिसमें यदि 3 गुने टाइपिंग के लिए पास किए जाएंगे, हो सकता है कुछ पोस्टें रिक्त भी रह जाए टीएसपी के अंदर, तो लगभग आप मान के चलिए 945 स्टूडेंटों को पास करना चाहिए। लेकिन ये भी मान के चलिए कि 945 स्टूडेंट पास नहीं होते, या तो कुछ कम होंगे या कुछ ज़्यादा होंगे। तो लगभग एवरेज मान के चलिए कि 900 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जाएगा टीएसपी के अंदर, जिसमें से जनरल के जो टीएसपी के स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ लगभग 80 क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंटों के राइट है उनको टाइपिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए। यदि आपके कुछ नंबर कम भी है तो दोस्तों आपको टाइपिंग की तैयारी तो जारी रखनी है, क्योंकि अभी तक प्रारंभिक आंसर की जारी नहीं हुई है। जब हम अनऑफिशियल जो भी कोचिंग संस्थान के आंसर की आती है उससे मिलान करते हैं, और जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो 3 से 4 प्रश्नों का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कई सारे साथियों के जो अभी मार्क्स है उसमें कुछ कम हो जाते हैं, कई सारे साथियों के मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के 75 से लेकर 80 क्वेश्चन टीएसपी से राइट हो रहे हैं जनरल कैटेगरी से, उनको टाइपिंग की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। और एससी के अंदर लगभग कट ऑफ 75 क्वेश्चन राइट है उन स्टूडेंटों के जिनके एससी कैटेगरी से हैं, टीएसपी के, उनको भी टाइपिंग की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। और एसटी की लगभग 70 क्वेश्चन राइट है, वो स्टूडेंट टाइपिंग की तैयारी अच्छी तरह से करें। और ये मैक्सिमम है दोस्तों। कई सारे साथियों
जो बार-बार ये कमेंट करेंगे कि सर इतनी हाई नहीं जाएगी, तो दोस्तों मैं ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। ये ऊपरी सीमा है, कम कट ऑफ आपकी 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन कम भी कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि टाइपिंग के लिए 3 गुना स्टूडेंटों को पास किया जाएगा और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे, उनकी भी उपस्थिति लगभग 54 पॉइंट के आसपास रही है। तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, न तो टीएचपी के अंदर है, न नॉन टीएचपी के अंदर है। और पेपर का लेवल भी दोस्तों मीडियम आया था, इसको हम मॉडरेट भी मान सकते हैं पेपर का लेवल। क्योंकि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन्स आए दोस्तों वो लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे, कई सारे साथियों के क्वेश्चन छूट भी चुके हैं। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी दोस्तों, पोस्टें भी अच्छी खासी है टीएसपी, नॉन टीएसपी के अंदर और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे उनकी संख्या भी कम है। तो लगभग ये मान के चलिए टीएसपी के अंदर जनरल की कट ऑफ 80 क्वेश्चन के आसपास मैक्सिमम रह सकती है। हो सकता है 75 क्वेश्चन भी चले जाए, हो सकता है 70 क्वेश्चन भी चले जाए। लेकिन 80 क्वेश्चन से ज़्यादा रहने की संभावना बिल्कुल कम है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, ये अनऑफिशियल मेरी अनुमानित कट ऑफ है। इससे जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी करेगा, तो हो सकता है उसके आसपास से रह जाए, हो सकता है कम भी रह सकती है और हो सकता है कुछ नंबर ज़्यादा भी चले जाए। ये अनुमानित कट ऑफ है। अब नॉन टीएसपी की बातचीत करते हैं कि नॉन टीएसपी के कुल पदों की यदि बात करें तो लगभग 2415 पद है और कुल जो स्टूडेंट पास होंगे कुल वो है लगभग 7200 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। 3 गुना स्टूडेंटों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जनरल के वो स्टूडेंट जिनके 90 क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा यदि प्रश्नों की बात करें तो सबसे ज़्यादा एवरेज जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे उनके ज़्यादातर स्टूडेंटों के नंबर कितने आ रहे हैं। मैंने एक पोल के माध्यम से दोस्तों इसमें देखा गया है कि जिन स्टूडेंटों को 80 से लेके 90 क्वेश्चन के बीच में सबसे ज़्यादा एवरेज आ रहा है। 80 से लेके 90 क्वेश्चन कई सारे साथियों के लगभग 100 स्टूडेंटों का यदि पोल करवाते तो इसमें लगभग 35% स्टूडेंट ऐसे रहते जिनके 80 से लेके 90 क्वेश्चन के बीच में राइट है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी स्टूडेंटों की है वो 80 से लेके 90 क्वेश्चन के बीच में जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की थी। तो जनरल की कट ऑफ लगभग 90 क्वेश्चन नॉन टीएसपी के अंदर रह सकती है और जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं जितने राइट हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग तो आपको किसी तरह की है नहीं। तो जितने क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर राइट हो रहे हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.66 से, वही आपके नंबर बनने वाले हैं। ओबीसी की लगभग 85 से लेके 87 क्वेश्चंस रह सकते हैं, ये अधिकतम है दोस्तों। हो सकता है 2 से 3 या 5 नंबर आपकी कम कट ऑफ भी चले जाए। ओबीसी के 85 से लेके 87 क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंटों के राइट हो रहे हैं उनको तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए टाइपिंग की। ईडब्ल्यूएस के अंदर 80 से लेके 82 क्वेश्चंस और एमबीसी के 77 से लेके 79 क्वेश्चंस के बीच में जिन स्टूडेंटों को बन रहे हैं उनको टाइपिंग की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये अधिकतम है। यदि इससे आपके कुछ परसेंट कम भी सही हो रहा है तो भी दोस्तों आपको टाइपिंग की तैयारी तो करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक बोर्ड के द्वारा प्रारंभिक आंसर की भी जारी नहीं की गई है। जैसे ही प्रारंभिक आंसर की जारी होगी उसके बाद भी कई सारे साथियों के नंबर कम भी होंगे, कुछ साथियों के नंबर बढ़ेंगे भी। तो अभी तक ये सटीक अनुमान नहीं है कि कट ऑफ लगभग कितनी रहेगी। 5 से 7 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। एसी की 74 से लेकर 76 क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंटों के राइट हो रहे हैं उनको टाइपिंग की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए और एसटी की 68 से लेकर 70 क्वेश्चन जिन भी विद्यार्थियों को बन रहे हैं उनको टाइपिंग की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।